दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको चुप रहने के फायदे के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे हम चुप रहकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को जापान में एक बहुत ही बड़े प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी रहते थे जिनका नाम था रिझाई। रिझाई दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। रिझाई की प्रसिद्धि पूरे जापान में दूर दूर तक फैली थी क्योंकि वह बहुत ही बड़े ज्ञानी और ध्यान करने वाले व्यक्ति थे। एक बार जापान का सम्राट रिझाई के पास आता है और कहता है, मैं हमेशा ही बहुत अशांत महसूस करता हूं। मेरे मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा धन और दुनिया की सभी सुख सुविधाएं हैं जो लोग पाना चाहते हैं। मेरे पास धन की या किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन हमारे मन में क्यों उथल पुथल मचा रहता है? रिझाई कहते हैं, इसका जवाब आप खुद जानते हैं। आपने कभी खोजा ही नहीं जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी अशांति और व्याकुलता नहीं होगी। यह सुनकर सम्राट खुश हो गए और बोला, बताइए मुनिवर, क्या करना पड़ेगा? मुनिवर कहते हैं, आपको मेरे आश्रम में 10 दिन तक एक साधारण व्यक्ति के तरह का जीवन जीना पड़ेगा और इस 10 दिन में जितना हो सके उतना कम बोलोगे और हमेशा ही अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट रिझाई के बात से सहमत हो गया। पहले दिन ही सम्राट का मन रोज की तुलना में ज्यादा आशंत और उथल पुथल से भरा रहा। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे। साथ ही आश्रम के इस साधारण से जीवन में वह असहज महसूस कर रहा था। लेकिन रिझाई के कहे अनुसार उसने पूरे दिन एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला और चुपचाप एकांत में बैठा रहा। रात होते होते उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उसके अंदर की बेचैनी कम होती जा रही थी। अगले दिन सम्राट एकांत में बैठा रहा। उसने पौधों, फूलों तथा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को निहारता रहा है। आज जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि मेरे आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत और अच्छी है। मैं पूरे मन से दिन भर प्रकृति के सौंदर्य को देखता रहा और महसूस करता रहा। इस प्रक्रिया में 3-4 दिन बीत गए। अब तक सम्राट की मन की सारी उथल पथल शांत हो चुकी थी। 5वें दिन की सुबह सम्राट एकांत में जाकर बैठा। कुछ देर बाद उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह पूरी गहरी ध्यान में चला गया। उसने पूरे दिन बैठे रहा और उसके मन में कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई अशांति नहीं, और सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद से भर गया था। अपनी बाकी के बचे हुए दिन ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट रिझाई के सामने उपस्थित हुआ और उसने झुककर रिझाई को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, मुझे जवाब मिल चुका है। फिर क्यों मेरे अंदर इतना उथल पुथल है? आखिर क्यों मेरा मन इतना अशांत और व्याकुल रहता है? रिझाई ने कहा, बताओ मुझे क्या जवाब मिला? तब सम्राट ने कहा, मैं जरूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था। अपने लोगों के साथ ही दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों को सोचता रहता था, जिसके वजह से मेरा दिमाग बेचैन और अशांत रहने लगा। और इसी के साथ मेरा शरीर भी, इसके परिणाम स्वरूप मैं किसी भी काम को ठीक तरीके से कर नहीं पाता था। फिर मैंने लगभग हर काम में असफल होने लगा और इस असफलता की वजह से मैं और भी ज्यादा उदास और क्रोधित रहने लगा, जिससे मेरा जीवन एकदम निराश होने लगा। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा था कि आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान अपने आप होता है। महात्मा बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, दुनिया की सबसे तेज हथियार हमारी जुबान है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को मार सकती है। हमारे बोलने की भाषा और हमारे शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमजोरी भी है। अगर सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यह इंसान के जीवन को सफल बना देता है। लेकिन अगर शब्दों का यही खेल उल्टा हो जाए तो यह इंसान के जिंदगी को नरक बना सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप ज्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, मौन रहने पर अपने अंदर की परमात्मा को सुन पाता हूं। मौन रहना खुद के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। खुद को जानने और समझने की पहली शर्त यही है कि आप मौन हो जाओ।
ज्यादा बोलना हमारे दिमाग के संतुलन को खराब कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे ज्यादा बोलने वाले लोग अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते हैं। अगर आप केंद्रित नहीं हो सकते तो जीवन के सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद रिझाई ने अपनी बात को समाप्त की और सम्राट अपने महल वापस चला गया। दोस्तों, आपने भी कई बार ध्यान दिया होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वही लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं वे लोग अपने शब्दों पर कायम रहते हैं और लोग उनका सम्मान भी करते हैं और उनके बातों पर भरोसा भी करते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वह अपने विचारों के भी पक्की नहीं होते हैं, उनका दिमाग भी स्थिर नहीं रहता है। एक अस्थिर रहने वाला इंसान किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। अगर एक इंसान यह जानता है कि उसे कब, कहां और किस बारे में बात करनी है, तो ऐसे आकर्षक व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा बन जाता है और वह जो भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर हम महान व सफल लोगों की व्यक्तित्व को थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि ऐसे लोग जितना हो सके उतना कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करते हैं और चीजों के बारे में बड़ी गहराई से सोचते हैं। और जो ज्यादा बोलते हैं वह अक्सर झूठ ही बोलते हैं और लोगों की बुराइयां करते हैं। इसी कारण इनके अपने ही लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं और इनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द हमारे जीवन के आंतरिक शक्ति से है। मौन रहने से धैर्य आता और धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और इसलिए जब हम ज्यादा बोलते हैं तो मौन को खो देते हैं, जो कि हमारे शांत और स्थिर जीवन का पहला आधार है। तो आइए दोस्तों, आज से हम भी जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, वह अपने जीवन में भी मौन को स्थान देंगे। अगर हो सके तो दिन में कुछ समय के लिए मौन रहकर बैठने की कोशिश भी करें। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे हमारे जीवन में सकारात्मक विचार जरूर आएगा और हो सकता है कुछ लोग उस सम्राट की तरह दोबारा से मौन रहने की शक्ति को खोज ले। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नमो बुद्धाय।